जनाब टिपिकल अपनी तकलीफ से आप नवाज रहे थे। एक मुशायरा लखनऊ की सरजमीन पर हुआ, मैं निजामत कर रहा था और टिपिकल पढ़ रहे थे। ये वाहवाही जो उन्होंने पढ़ा, ये नज़्म जब वो पढ़ रहे थे तो आम से एक शख्स खड़ा हो गया कि वो पागल है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे शायर को, हमारे फनकार को अगर कोई इस तरह हम कलाम होता है तो यकीनन हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने ये एक लतीफ़ा सुनाया, मगर देखिए एक साहब की बीवी जो है, आखिरी वक्त जब उनका आया तो एक साहब अपनी बीवी से कह लगी कि एक बात बोलो, माइक बहुत परेशान कर रहा, यकीन मानिए बिल्कुल बोलना नहीं जा रहा है मुझसे। खैर छोड़ता हूँ मैं, बात की बात है। आइए दोस्तों, मुझे यह कर रहा था कि हमारी फहरिस्त में कुल 4 नाम बाकी हैं और ये 4 में वो मोतबर नाम है जिनके लिए ये मुशायरा मुनक्किद किया गया। आइए दोस्तों, हम मुल्क की उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत से हम कलाम होना चाहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रही है। आज उन्हें पूरा मुल्क शहंशाह कतार के नाम से जानता है और तखलीक और तरन्नुम का एक ऐसा हसीन इंतजार जो पूरी मुशायरों में कामयाबी के साथ सफर कर रहा है। मैं उन्हें दावत कलाम देना चाहता हूँ, ये इस यकीन के साथ कि सहारा ढूंढ रहा हूँ मैं जिंदगी के लिए, सहारा ढूंढ रहा हूँ मैं जिंदगी के लिए। एक अजनबी की जरूरत है, अजनबी के लिए बुरा ना मानो तो एक बात तुमसे मैं कह दूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, मुशायरे की जिंदगी के लिए जरूरत है जनाब नासिर फराज की। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम दावत कलाम दे जनाब नासिर फराज को। नासिर फराज जो सुलगते हुए मसाइल का शायर है, सुलगते हुए मसाइल पर गुफ्तगू करने वाला शायर है। जब आप समाप्त करेंगे तो यकीनन आप महसूस होंगे और जो मैंने बयान किया उसकी टाइट फरमाएंगे जनाब नासिर फराज माइक पर। आज के मुशायरे के बाद हमारे सदर मोहतरम जनाब कन्वीनर मुशायरा जनाब अब्दुल साहब एहसास, चंदनी के मोहतबर शोरा-ए-किराम, बैरूनी शोरा-ए-किराम और मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज का ये मुशायरा एक तारीखी मुशायरे में तब्दील हो जाए। अभी तक आप लोग तरह तरह की शायरी सुनते रहते, मजे ले रहे हैं, लेकिन मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि वाकई चेन्नई के बाशऊर सामीन-ए-किराम शायरी सुनते हैं या शायरी की हिफाजत करते हैं। मैं अपने तरीके से शेर पेश करूंगा और इंशाल्लाह आपके मिजाज को पेश करूंगा। देखता हूँ कि आप हज़रात किस जगह से भी शेर में दाद देना चाहते हैं। ऐसा साहब तवज्जो करें, जो हज़रात पीछे जो बैठे हुए सामने आ जाए, काफी जगह खाली की जल्दी आपको मतलब शराब सुनना है और भी बहुत जो बहुत मतलब शख्सियत है। अल्लाह का शुक्र है कि ये बैठे हैं जिनके भाव भारी हो गए वो तो चले गए। मतलब पेश कर रहा हूँ और बंदा और एक शेर, अगर मैंने सच्चाई इस शेर में सच्चाई जो सच है सच के हवाले से मैंने ये शायरी ली तो सुनाइएगा। सब कुछ बता रहा है ये कुरान, देखिए कुरान देखिए, सब कुछ
पेश कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से भी जरा जोरदार ये दाद दिया कि मेरा हौसला बढ़ जाए, क्योंकि काफी लोग पहुंच चुका है। और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बनाया है कुरान देखिए, सब कुछ बनाया है कुरान देखिए, फिर भी भटक रहा है मुसलमान देखिए, मुसलमान देखिए, फिर भी भटक रहा है। बहुत अच्छा। उलमा हज़रात, शुरा हज़रात, तलबा यहाँ पर हाजिर है। जी जी। यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायर हुआ करते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन जो संजीदगी शायरी आप लोग सुन रहे हैं, कसम खुदा की कोई शायरी नहीं सुनी जाती है। मैं आप लोग को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग शेर की बात कर रहे हो। और मैंने देखा कि जब कंजोला के शायर जब तंजिया मज़ाहिया शेर पेश कर रहा था तो आप मजे ले रहे थे, लेकिन जब वो संजीदा शायरी पेश कर रहा था तो थोड़ा संजीदा हो जाता है। ये जो है आपकी कामयाबी के लिए है, जमानत है कि आप आते ही शेर सुन रहे हैं। समझता हूँ कि सब कुछ बता रहा है ये कुरान देखिए, कुरान देखिए, फिर भी भटक रहा है मुसलमान देखिए, मुसलमान देखिए। और रहमत की बारिशें तुम्हें कर देगी मालामाल, रहमत की बारिशें तुम्हें कर देगी मालामाल। हर रोज पढ़ के सूरह रहमान देखिए, रहमान देखिए, हर रोज पढ़ के सूरह रहमान देखिए, रहमान देखिए। रहमत की बारिशें तुम्हें कर देगी मालामाल, रहमत की बारिशें तुम्हें कर देगी मालामाल। हर रोज पढ़ के सूरह रहमान देखिए, रहमान देखिए। दोस्तों, चार किस्से पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब मैं इस शहर में मेरा आना हुआ और आज मैं एक हमें जो इस बात की बड़ी खुशी है और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक साहब है तो ये मज़ार का ज़ियारत करने का शौक। यकीनन यकीन यकीन। इसको मद्देनजर रखते हुए इसी पसंद चार पेश कर रहा हूँ। गले में आयत कुरान डाले रहते हैं, गले में आयत कुरान डाले रहते हैं, गले में आयत कुरान डाले रहते हैं, गले में आयत कुरान डाले रहते हैं। हमारे बच्चे खुदा के हवाले रहते हैं, हमारे बच्चे खुदा के हवाले रहते हैं। दोस्तों, कि गले आयत कुरान डाले रहते हैं, हमारे बच्चे खुदा के हवाले रहते हैं। ज़लज़ले सैलाब और तूफ़ान है, ज़लज़ले सैलाब और तूफ़ान है, हमारे शहर में अल्लाह हवाले रहते हैं, हमारे शहर में अल्लाह हवाले रहते हैं। बहुत अच्छा। मोहतरम इलियास साहब एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत है और मैं तकरीबन 2 साल से मैं जानता हूँ और जो शायद मैंने शिरकत की थी और तो मैंने बहुत सारे कलाम सुने, लेकिन वो खबर रखती है नए कलाम इस साल इंशाअल्लाह कि गले में आयत कुरान डाले रहते हैं, हमारे बच्चे खुदा के हवाले रहते हैं। न ज़लज़ले हैं, न सैलाब, न तूफ़ान है, न ज़लज़ले हैं, न सैलाब, न तूफ़ान है, हमारे शहर में अल्लाह हवाले रहते हैं, हमारे शहर में अल्लाह हवाले रहते हैं। दोस्तों, चार किस्से पेश कर रहा हूँ। वाशिद साहब नया कथा पेश कर रहा हूँ। खुदा ही दसने वाली को कमाल भी। दोस्तों,
दोस्तों मेरी शायरी पैगाम है और मैं इसमें शायरी करना चाहता हूँ और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि ये शेर की मदद करें और आप अपने घरों को देखें। जी जी बहुत अच्छा। खुदा ही दसने वाली तो कमाल देता है, अगर सच कहें तो आप समझिएगा। खुदा ही दसने वाली तो कमाल देता है, खुदा ही कूजे में दरिया को डाल देता है, खुदा ही कूजे में दरिया को डाल देता है। और नबी ये पाक खुदा ही दसने वाली को कमाल देता है, खुदा ही दसने वाली को कमाल देता है, खुदा ही कूजे में दरिया को डाल देता है। नबी ये पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, नबी ये पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, नबी ये पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, नबी ये पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए। ज़मीन के सीने से ज़मज़म निकाले, ज़मीन के सीने से ज़मज़म निकाले, ज़मीन के सीने से ज़मज़म निकाले। दोस्तों एक शेर बहुत मशहूर हुआ, वो शेर क्या मशहूर था मैं इसको करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का मसवाबुल अस्माम है, वो रहमतुल आलमीन है। बड़े से बड़े गुनाह करने वालों के घर में भी रहमतुल आलमीन है, वो तमाम अख्तियार उसके पास है। मैं इससे पसंद मुद्दे पर जाकर पेश करता हूँ। मैं जन्नत में मेरे जाने का सामान भेजिए, जन्नत में मेरे जाने का सामान भेजिए, जन्नत में मेरे जाने का सामान भेजिए। औलादे हाफिज़े कुरान भेजिए, औलादे हाफिज़े कुरान भेजिए, जन्नत में मेरे जाने का सामान भेजिए, औलादे हाफिज़े कुरान भेजिए, औलादे हाफिज़े कुरान भेजिए। शेर मैंने बदलने की कोशिश की कर रहा हूँ कि औलादे हाफिज़े कुरान भेजिए। और अल्लाह मेरे हिस्से में बरकत हो बेशुमार, अल्लाह मेरे हिस्से में बरकत हो बेशुमार। रहमत बना के घर मेरे मेहमान भेजिए, रहमत बना के घर मेरे मेहमान भेजिए, रहमत बना के घर मेरे मेहमान भेजिए। दोस्तों चार से पेश कर रहा हूं, मेरी माँ बहनें भी इस महफिल में जल्द हैं और मैं चाहता हूँ कि शायद वहां तक पहुंच जाए। सैलाब गम में दिल को बहाया न जाएगा। अब मैं की बड़ी अच्छी चलेगी शायरी सुनने के लिए ये ऐसे बच्चे संगीता महफिल चाहिए माशाल्लाह। शेर सुन रहे हैं सवाल कि सैलाब गम में दिल को बहाया न जाएगा, माँ के करम का नक्श मिटाया न जाएगा। और यार मेरी माँ को करवाना, यार मेरी माँ को करवाना, मुझसे जनाजा
उठाया न जाएगा, मुझसे जनाजा माँ का उठाया न जाएगा। यार मुझसे जनाजा माँ का उठाया न जाएगा, मुझसे जनाजा माँ का उठाया न जाए। आप लोग इतना सीधा हो गए कि लग रहा है कि मैं इशारा पढ़ रहा हूँ तो सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं, जो शेर आपको पसंद आ जाए नवाजे दुआओं से नवाजे उसे पेश कर रहा हूँ। बात कर रहा है सारे आफाकों बला पल में ही टल जाते, सारे आफाकों बला पल में ही टल जाते, खुश मौसम भी बहारों में बदल जाते, खुश मौसम भी बहारों में बदल जाते। और तुमने देखा ही कहाँ मांगी दुआओं का असर, तुमने देखा ही कहाँ मांगी दुआओं का असर। मोह लो मोह है पत्थर भी पिघला, मोह लो मोह है पत्थर भी पिघल जाते। और कर दीजिए, केवल कर दीजिए। लेकिन आप लोग बात देंगे नहीं, पत्थर पिघल गए भाई, आप पढ़िए। कि सारे आफाकों बला पल में ही टल जाते हैं, खुश मौसम भी बहारों में बदल जाते हैं। और तुमने देखा ही कहाँ मांगी दुआओं का असर, तुमने देखा ही कहाँ मांगी दुआओं का असर। मोह लो मोह है पत्थर भी पिघल जाते हैं, मोह लो मोह है पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब दोस्तों चार से पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पसंद आएगा आप लोगों को। कि मेहमान जिस मकान से मायूस जाएंगे, क्या कहें? मायूस जाएंगे, मेहमान जिस मकान से मायूस जाएंगे, मायूस जाएंगे, उस घर में रहमतों के फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आएंगे। और उस नौर से हमने अगर काम ना लिया, उस नौर से हमने अगर काम ना लिया, प्यारे रसूल पाक को क्या हम दिखाएंगे, क्या हम दिखाएंगे। उस नौर से हमने अगर काम ना लिया, उस नौर से हमने अगर काम ना लिया, प्यारे रसूल पाक को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। प्यारे रसूल पाक को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। अब दोस्तों चार से पेश कर रहा हूँ, मतलब है और ये बहुत ही संजीदा पता है। पेश कर रहा हूँ मतलब है सहरिया से दिलों में जगा के आया, सहरिया से दिलों में जगा के आया, दवाए सब्र सभी को खिला के आया। और गरीबी मुझको दिखाएगी कल तमाशा क्या, गरीबी मुझको दिखाएगी कल तमाशा क्या। मैं
चार से पेश कर रहा हूं। तुमने तो बेगुनाहों को मुल्जिम बना दिया। साहब ये एक सच्चाई है और ये हमारे कौम के साथ जो जुल्म हुआ है इसी पस मंजर जो बेचारा का विश्वास उसको फरमाए। तुमने तो बेगुनाहों को मुल्जिम बना दिया, तुमने तो बेगुनाहों को मुल्जिम बना दिया, मजलूम जो थे उनको ही जालिम बना दिया, मजलूम जो थे उनको ही जालिम बना दिया। हर हादसे से नाम हमारा ही जोड़ कर, हर हादसे से नाम हमारा ही जोड़ कर, मुस्लिम है इसलिए हमें मुजरिम बना कि तुमने तो बेगुनाहों को मुल्जिम बना दिया, मजलूम जो थे उनको ही जालिम बना दिया। हर हादसे से नाम हमारा ही जोड़ कर, मुस्लिम है इसलिए हमें मुजरिम बना दिया, मुस्लिम है इसलिए हमें मुजरिम बना दिया। दिल्ली का एक आतंकवाद का वाकया जब सामने आया तो जो गुनहगार था उसको फांसी सजा दी गई, लेकिन तारीख को नजर नहीं हुई, देना बाकी है। लेकिन उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में इंतजार था कि उसे फांसी क्यों नहीं दिया गया। जब यही मामला आपके प्रदेश में हुआ तो बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया गया आपके सूचना कि इनका जो फांसी सजा है इसको मुलतवी किया जाए, इसको जो है इसके बदले में उम्र कैद की सजा दी जाए। और यही मामला जब पंजाब में हुआ तो वहां भी विधानसभा में प्रोसीडिंग हुआ, रेजोल्यूशन पास किया गया, वहां भी फांसी सजा ना हो बल्कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। अब ये जो भेदभाव है इसी पसे मंजर जाकर पेश कर रहा हूं। भारत के मुनसिफों को ये पैगाम दीजिए। दोस्तों ऐसा है, अभी तक मेरा मूड नहीं बना, अगर आप मेरा मूड बना देंगे इंशाल्लाह ऐसा पैगाम पेश करूंगा कि आप याद करते रहेंगे और अपने घर तक पहुंचाने के लिए जाएंगे। पेश कर रहा हूं, आप यहां से मेरा मूड बनाइए, इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा था बेकार हो वही कह रहा हूं जी, क्योंकि अभी तक मेरा मूड नहीं बना, आप मूड बना दीजिए इंशाल्लाह इस सजा के मामले लेके क्या क्या पेश कर रहा हूं। भारत के मुनसिफों को ये पैगाम दीजिए, पैगाम दीजिए। शुरू है आपने तकरीबन आपने कहा था कि उर्दू के साथ जो जुल्म हुआ है, उर्दू के साथ नहीं, उर्दू वालों के साथ भी जुल्म हुआ है। भारत के मुनसिफों को ये पैगाम दीजिए, पैगाम दीजिए, दुश्मन को दुश्मनी का इनाम लीजिए, इनाम लीजिए। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई कोई हो, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई कोई हो, आतंकियों को फांसी सरेआम लीजिए, ये सूरत ये भारत के मुबालिगा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज टेलीविजन कवरेज भी यहाँ हो रहा है कि जब कभी हम टेलीविजन पर मुशायरे देख रहे हैं, इन्हीं टोपी वाले हजरात ने मुशायरों की इज्जत बचा रखी है।
आप मेरी इस बात की तारीफ करेंगे। इससे हटकर आजकल का जो सिस्टम हो गया है, कोई मुशावरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए तो ताली बजा लें एक बार। और अभी कुछ देर पहले एक मोहतरमा ने एतराज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा निजामी साहब का। इन्होंने कहा था बहुत देर से कि मर्द को 4 शादी करने की इजाजत है और औरत को नहीं। तो मैं अपने, चूंकि तंज़ो मिज़ा का शायर हूं, तो मैं अपने अंदाज में जवाब देना चाहता हूं कि एक नफ्स को 4 पाए हो सकते हैं, एक पाए पर 4 तख्त नहीं हो सकते। एक बोझ था, मैंने उसको उतार दिया। मुलाहिजा फरमाएं कि कई गुस्ताखों की बातें जब से चल रही थी, सियासी तंज और गुस्ताखी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, तो मैंने अपने अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की है कि चंद दिनों पहले जूते फेंके जा रहे थे, कभी किसी पर तो कभी किसी पर। मैं चाहता हूं कि एक एक शख्स मुझे गौर से सुने ताकि मैं आपको अच्छे से सुना सकूं कि कब बुरा होता है कोई काम अपनों के लिए, कब बुरा होता है कोई काम अपनों के लिए। हमने मजदूरी भी की है अपने बच्चों के लिए। कब बुरा होता है कोई काम अपनों के लिए, हमने मजदूरी भी की है अपने बच्चों के लिए। पैर तो बनते हैं जूतों के लिए, मालूम था सर कुछ ऐसे भी हैं जो बनते हैं जूतों के लिए। यहाँ पर कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं, उनके लिए मैसेज पेश कर रहा हूँ कि मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए। अब मैं ऐसा अपनी असलियत पे आ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए, क्या है फ्रूटी और मजा, हमसे पूछिए। मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए, क्या है फ्रूटी और मजा, हमसे पूछिए। खा पी के मुस्कुरा के उन चल दिए मगर खर्चा हमारा कितना हुआ, हमसे पूछिए। देखिए गजल के थोड़े थोड़े शेर सुना रहा हूं मैं आपको कि है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मरजाना कर दे, है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मरजाना कर दे। ये दुनिया आपके लिए है शेर, है अगर सच्ची मोहब्बत जल को मरजाना कर दे, उन्हें मोमबत्ती करते और मैं यूं परवाना करता। उन्हें मोमबत्ती करते और मैं यूं परवाना करते। फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का, फोन पर बोले मुझे अब क्या भरोसा चांद का। ईद करना है कहते, मैं छत को आ जाना कहते। अब ये देखिए कि इस बहाने से उन्होंने आपको उठा लेंगे मुझे, इस बहाने से उन्होंने आपको उठा लेंगे मुझे। मौत का छिलका खुदर में फिसल जाना कहते। इस बहाने से उन्होंने आपको उठा लेंगे मुझे, मौत का छिलका खुदर को मैं फिसल जाना कहते। ये गजल ये तुम्हारे वास्ते है। ये गजल खालिद की लाखों दोस्तों कोने में पड़े, खुद में समझो ना तो समझो, इनको समझाना कहते। कोने में पड़े, खुद में समझो ना तो समझो, इनको समझाना करे। मर को भी आंखों की ठंडक की वसीयत कर ले, मर को भी आंखों की ठंडक की वसीयत कर ले। गर्ल्स कॉलेज के किसी कोने में दफना ना करे, गर्ल्स कॉलेज के किसी कोने में दफना ना करे। गवर्नमेंट
बहुत अच्छा। दूसरे के इसके बाद है असल गवर्नमेंट बोली कि 2 के बाद कुछ नहीं, फुल स्टॉप। उनकी जिद है 2 को 1 0 भी लगवाना है। ये देखिए, सर्दी, टाइफाइड, बुखार है, क्या है? सर्दी, टाइफाइड, बुखार है, क्या है? जिंदगी की उतार है, क्या है? रोज एक किटकिटी है बीवी की, रोज एक किटकिटी है बीवी की। मेरी किस्मत में 4 है, क्या है? छेड़ते जा रहे और मजे ले रहे, छेड़ते जा रहे और मजे ले रहे। दिल के जख्मा गिटार है, क्या है? छेड़ते जा रहे और मजे ले रहे, दिल के जख्मा गिटार है, क्या है? अब भी आपको बोले उम्र कट गई, मौत का इंतजार है, क्या है? और शेर देखिए कि कासे की लाखों घरों में, कासे की लाखों घरों में जिंदगी है, ये गार है, क्या है? कासे की लाखों घरों में जिंदगी है, ये गार है, क्या है? सर्दी, टाइफाइड, बुखार है, क्या है? बतौर तबर्रुक में पेश करूं थोड़ा सा मुलायजा फरमाइए कि इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा। ये सबका यही अमल होना चाहिए। इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, भूखा रह को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा। इज्जत अपनी बेच को मैं नौकरी तो नहीं करा, भूखा रह को जी लिया, चमचागिरी तो नहीं करा। सब मिला को एकदम तल्लाक दे डाला, मगर इतनी बातों में किरकिरी तो नहीं करा। सब मिला को एकदम तल्लाक दे डाला, मगर इतनी बातों में किरकिरी तो नहीं करा। शेर अच्छे थे तो लोग सुन को खुद वावा करें, दाद देने में कभी दादागिरी तो नहीं करा। शेर अच्छे थे तो लोग सुन को खुद वावा करें, दाद देने में कभी दादागिरी तो नहीं करा। धूप अंधेरे में गुजारा जिंदगी सारी असर, धूप अंधेरे में गुजारा जिंदगी सारी असर, घर पड़ोसी का जलाकर रोशनी तो नहीं करा। और शेर देखिए, ये जरूर आपको बहुत पसंद आएगी। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि किधर गया तो समझते ना। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे। इसके बाद का मिसरा वो पुकारे सो अलग करते हैं। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे, हर चीज है जगह को। जूता किधर गया कि हर चीज है जगह को, जूता किधर गया कि। और डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में। पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया। अरे शेर देखिए कि कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे। गल्ला तो अब भी वंश है, चंदा किधर गया। कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वंश है, चंदा किधर गया। और जिस दिन से गली गली गांधीगिरी शुरू हुई, सियासी तंत्र देखिए, जिस दिन से गली गली गांधीगिरी शुरू हुई, चौरस्ते को खड़ा सो पुतला किधर गया। इसके बाद के समझे शेर में तो मिला फरमाए, चौरस्ते
तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुर्खा किधर गया। टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुर्खा किधर गया की। और इसे बतौर खास मुलाजा फरमाई कि टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुर्खा किधर गया की। डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया। बहुत अच्छा शीत बनाएंगे। डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रहे हैं, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। और घर में हर एक अपनी मनमानी करते जा रहा है। घर में हर एक अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। जो टोकता था सबको बुढ़ा किधर गया। दिल मेरा हो गया है, भेजा किधर गया। आशिक बना मैं जब से, क्या क्या किधर गया। शुक्रिया। बगैर किसी कमी के 4 मिसरे मुलाकात करवाइए। नफरतों से दिलों को साफ करो, नफरतों से दिलों को साफ करो, काबे इश्क का तवाफ करो। नफरतों से दिलों को साफ करो, काबे इश्क का तवाफ करो। चाहतों की इबादतों के लिए सबके दिल में तुम एतकाफ करो। चाहतों की इबादतों के लिए सबके दिल में तुम एतकाफ करो। नफरतों से दिलों को साफ करो, काबे इश्क का तवाफ करो। और गजल के चंद शेर फरमाइए। इससे पहले 4 दफे उर्दू ज़बान के ताल्लुक से अर्ज किए हैं कि मुंह में उर्दू ज़बान रखता हूँ, तवज्जो चाहूँगा ना, मुंह में उर्दू ज़ुबान रखता हूँ, एक सोने की कान रखता हूँ। है मेरा सर बुलंद दुनिया में, ताजे हिंदुस्तान लटकता। मुंह में उर्दू ज़ुबान रखता हूँ, एक सोने की कान रखता हूँ। है मेरा सर बुलंद दुनिया में, ताजे हिंदुस्तान रखता हूँ। गजल के शेर हैं। है अपनी आदत खुलूस दिल से, हर एक से हम मिला करेंगे। है अपनी आदत खुलूस दिल से, हर एक से हम मिला करेंगे। वो दोस्त हो या हमारे दुश्मन, हर एक का हम भला करेंगे। है अपनी आदत खुलूस दिल से, हर एक से हम मिला करेंगे। वो दोस्त हो या हमारे दुश्मन, हर एक का हम भला करेंगे। है अपनी आदत शबे अलम की दराज़ियाँ हों कि शाम गम की उदासियाँ हों। जो दाग तुमने दिए हैं दिल को, चिराग बनकर जला करेंगे। अपनी आदत खुलूस दिल से, हर
सुनाते चाहूंगा। ये हमने चाहा कि भूल जाए, मगर तस्वीर ये कह रहा है, हसीन यादों की जलवगाहों में बसने वाले बसा करेंगे। ये हमने चाहा, ये हमने चाहा कि भूल जाए, मगर तस्वीर ये कह रहा है, हसीन यादों की जलवगाहों में बसने वाले बसा करेंगे। है अपनी आदत उर्दू तारीफ से आगे शेर हमेशा महकेगी इसकी खुशबू, रहेगी हर सू जुबान उर्दू, वतन के हर एक चमन में उर्दू के लालों गुल खिला करेंगे। है अपनी आदत फूलों से दिल से हर एक से हम मिला करेंगे। वो दोस्त हो या हमारे दुश्मन, हर एक का हम भला करेंगे। है अपनी आदत फूलों से दिल से हर एक से हम मिला करेंगे। जो अब तक तमाम जोड़ा पढ़ा रहे थे, उनकी बारी आई है, तो मैं पहला नंबर से मशहूर शेर से मतलब करूँगा। हमें नाम और खेला को दस्ते अबू, अक्सर ये बहुत खुश नजर आते हैं, खुश रहते ही। हमें नाम और खेला को दस्ते अबू, सुलूक जिससे भी किया हमने आशिका ना किया। मेरी मुराद शायद इंदुरी साहब से है, इसके बाद आगे तशक्कुर होगा और दोस्तों, मुशावरा तो आपने कर दिया और आपने अपनी जिम्मेदारी पर जिस मोहब्बत के साथ अपने महबूब शोरा को तस्लीम से नवाजा, मैं यकीनन मशकूर ममनून हूँ आपका। मुझे हुक्म हुआ है, मेरी गुजारिश ये है कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता हूँ और मैं आखिर में पढ़ा हूँ। मैं हुक्म की तामील में सिर्फ 5 ही करूँगा और उसके बाद मर्दा हासिल करता हूँ। बेटा इसको थोड़ा काम करो, इसको मिर्च लग रही है। एक मर्दा जो कि शेर पढ़ता हूँ और एक शेर एक गजल का मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसे नोट कीजिएगा। ये आपकी जिंदगी के हर शुरू में रहनुमाई करेगा। मैं इस दावे के साथ ये शेर पढ़ूंगा। पहले 4 शेर पढ़ता हूँ, मर्दा समाप्त हमारी इजाजत दो। आज करता हूँ कि तेरी नजदीकियों का ताना बाना टूट जाता है। तेरी नजदीकियों का ताना बाना टूट जाता है। कभी रिश्ते मचलते हैं तो लहजा टूट जाता है। कभी रिश्ते मचलते हैं तो लहजा टूट जाता है। कभी रिश्ते मचलते हैं तो लहजा टूट जाता है। और बहुत ही एहतियातन जिंदगी से बात करता हूँ, बहुत ही एहतियातन जिंदगी से बात करता हूँ। जरा सी बेख्याली हो तो रोजा टूट जाता है। बहुत ही एहतियातन जिंदगी से बात करता हूँ। जरा सी बेख्याली हो तो रोजा टूट जाता है। और न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। गरीबी न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में।
की किस्मत में गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है, गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है, गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। शेर पढ़ता हूँ, आज कहता हूँ कि मुझे तो फिक्र के जुगराफिये से दूर ही करना, मुझे